मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरी 2 नस्ल हो गई मोदी जी को वोट देते हुए। मैं हकीकत बता रहा हूं। मुसलमान देगा वोट नहीं देगा। तीसरी नस्ल अब तैयार हो रही है जिसका पहली बार वोट आएगा। 3 नस्लें मेरी हो जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। मैं डंकी की चोट पर कहता हूं। और मेरे बारे में पूछ लेना एक बात, अब तक जो भी मुसलमान था, आज से पहले 2014 में जिस वक्त मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो उस वक्त मुसलमान को कहीं ना कहीं उसके विश्वास में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। फिर 2019 के अंदर मोदी जी ने कहा सबका विश्वास सबका प्रयास। फिर इस बार मेरे देश के मुसलमान को कहीं ना कहीं पछतावा है। और अब वो क्योंकि उसने देखा मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो भी कर दिखाते हैं। तो मोदी जी की कहीं ना कहीं भरोसा इन मुसलमानों पर जुड़ा है जिन मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। और आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप मेरी बात याद रखिएगा। पहली बार इस देश का मुसलमान अब तक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करा करता था, अब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट। प्रधानमंत्री को जो विश्वास है ना, विश्वास किस वक्त होता है कि जब कोई काम करा करता है। और प्रधानमंत्री को पता है कि उन्होंने देश की जनता के लिए कितना काम किया है, इसलिए वो अपने उस पर नहीं, प्रधानमंत्री देश की जनता पर भरोसा करते हुए ये बात कह रहे हैं कि मैं 2024 में नहीं, 25 में भी, 26 में भी, 27 में, 28 में, 29 में भी इसी प्रांगण से आप ये देख लीजिए, झंडा दिखा दीजिएगा। आप यहीं से अगर कोई झंडा ले रहेगा तो मेरे देश का प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी होगा। राहुल जी का नंबर कब आएगा फिर? अभी इंतज़ार करें। अभी तो क्या बोलते हैं उसे, एक बड़ा अच्छा शेर था वो मुझे याद आ रहा है लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगा। सुना दीजिए अब तो। लेकिन मुंह पे आई हुई बात नहीं रोकनी चाहिए। अभी बस चलें उसको सरल शब्दों में मैं कह देता हूँ मैं कि अभी दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली जो है ना बहुत दूर है। आप अपनी यात्रा जारी रखें, कहीं ना कहीं ये जो यात्रा जारी रखे हुए हैं, अभी इस यात्रा को और लंबा होने दें, इसको 5-6 साल और खींचने दें। उसके बाद फिर शायद हो सकता है कि देश की जनता आपका आकलन करे। नहीं तो अभी देश की जनता पर आपके सोचने के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है। अभी आप यात्रा अपनी जारी रखें। तो दिल्ली दूरस्थ, यानी ये फारसी में कहते हैं दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली की गद्दी की तरफ अभी ख्वाब ना देखें भाई। अभी काम करें देश के लिए, अभी लोगों के मन में विश्वास पैदा करें। देखिए जो वहाँ के हालात हैं इस वक्त कश्मीर के, ये आवाज़ हम लोग तो उठाते रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ वहाँ की आवाम ने, पाकिस्तान की जनता ने भी, पाकिस्तान की आवाम ने भी आवाज़ उठाई है कि वो हमारे साथ आना चाह रहे हैं। उन्होंने हमसे मदद मांगी है। और मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के वज़ीर आज़म जिस तरह से पूरी दुनिया में विश्व गुरु होने के नाते लोगों की मदद करते हैं, तो वो कश्मीरी भाई बड़ी नज़रों से, बहुत नज़रों से यहाँ की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं। तो हम उनको मायूस नहीं होने देंगे। ये इस लाल किले के प्रांगण से सिर्फ और सिर्फ ये मेरी आवाज़ नहीं, बल्कि मेरे देश के 29 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ है, और उसी के साथ 140 करोड़ भारतवासियों की आवाज़ है कि हम, जो हमारे भाई सरहद पार हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनको अपने साथ मिलाकर रहेंगे और लेकर रहेंगे। आप तो कह रहे हैं कि उन मुसलमानों की आवाज़ है। मुसलमान तो कुछ ऐसे भी है जो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपने देखा यूपी में तो झंडा ही लहरा दिया। उस प्रेम के पीछे, जो आज भी उनके लेकर प्रेम है, उसके पीछे आपको क्या वजह दिखाई दे रही है? देखिए जो भी इस किस्म की मानसिकता है उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लहराता है तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ से खींचकर उस सरहद में डाल देना चाहिए। उसके लिए उससे बड़ी सज़ा नहीं होगी। 1947 से पहले जो काले पानी की जो सज़ा दिया करते थे, आज किसी को अगर पाकिस्तान भेज दो तो उसके लिए वो सज़ा उस काले पानी से ज़्यादा खतरनाक सज़ा होगी। वो आप तो कह रहे पाकिस्तान को यहाँ ले आओ, फिर कह रहे पाकिस्तान ना सज़ा के लिए कह रहा हूँ, सज़ा के लिए। आप सुने मेरे पास कि काला पानी अगर कहीं कोई है इस वक्त, अगर काला पानी कहीं कोई है तो वो उस देश का नाम पाकिस्तान है। तो मोदी जी से उम्मीद लग रही है पीओके ले पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी तो कह रहे चाइना से तो वो डरते हैं, क्या खाक पीओके लेंगे? देखिए 100% राहुल गांधी जी को तो अपनी सत्ता जो है वो अपनी कुर्सी नज़र नहीं आ रही कहीं पर भी। 15 साल से ज़्यादा संघर्ष करते करते हो गए भाई। अब ये देश की जनता ने और भली भांति समझ लिया है, ये देश उन राजा महाराजाओं के हाथ में नहीं देना जिनकी पुश्तें यहाँ पर राज करती आई हैं। इस देश पर राज करेगा एक चाय बेचने वाला, इस देश पर राज करेगा जो इस देश की जनता के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसा व्यक्तित्व सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रधान सेवक, मेरा प्रधानमंत्री, मेरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। तो अब राहुल गांधी भी गए। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? कीर्तिनगर मार्केट जाके लकड़ी बनाना, मेज बनाना, सामान ढोना, इतना कुछ तो सीख रहे हैं, लोगों के मन की बात समझ रहे हैं। आप कह
रहे हैं कि कुछ जमीन से जुड़े हुए नहीं है। अब पछतावत क्या होवत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तमाम चीज़ें तो मोदी जी ने पहले ही कर दिखा दी बहुत पहले, जो राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं। अगर ये काश 25-30 साल पहले उसी वक्त कर लेते तो शायद इनको कुछ मिल जाता, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि अलावा ढकोसले के, दिखावे के कुछ और नहीं है उनके पास ना। कीर्तिनगर मार्केट में जाकर लकड़ी का रंदा चला लेना, भाई वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, फोटो सेशन हो रहा है ना। कहीं 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 सब्जी मंडी जाकर मजदूरों के साथ बैठकर बात कर लेना, कुछ नहीं, फोटो सेशन है भाई। अगर वाकई इतने आप थे, तमाम चीज़ें जो मेरा प्रधान सेवक देश के लिए करता आया है उसको देखकर कहीं ना कहीं कॉपी कर कि शायद इस डोर को पकड़ के मैं उस भारत की कुर्सी पर, उस अहम कुर्सी पर बैठ जाऊं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, अब इस तरह के छलावे में और इस तरह के छल में कभी नहीं आएगी। लाल किले के प्रांगण में खड़े हुए हैं, दिल पे हाथ रख के बोलना मोदी को वोट देंगे नहीं देंगे, केवल झूठबाजी ऐसे ही चल रहा है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरी 2 नस्ल हो गई मोदी जी को वोट देते हुए, मैं हकीकत बता रहा हूं। मुसलमान देगा वोट नहीं देगा। तीसरी नस्ल अब तैयार हो रही है जिसका पहली बार वोट आएगा। 3 नस्लें मेरी हो जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। मैं डंकी की चोट पर कहता हूँ। और मेरे बारे में पूछ लेना एक बात, अब तक जो भी मुसलमान था, आज से पहले 2014 में जिस वक्त मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो उस वक्त मुसलमान को कहीं ना कहीं उसके विश्वास में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। फिर 2019 के अंदर मोदी जी ने कहा सबका विश्वास सबका प्रयास। फिर इस बार मेरे देश के मुसलमान को कहीं ना कहीं पछतावा है। और अब वो क्योंकि उसने देखा मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो भी कर दिखाते हैं, तो मोदी जी की कहीं ना कहीं भरोसा इन मुसलमानों पर जुड़ा है जिन मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। और आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप मेरी बात याद रखिएगा, पहली बार इस देश का मुसलमान अब तक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करा करता था, अब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट करेगा। अपनी जिम्मेदारी आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, सबकी जिम्मेदारी आप कैसे ले सकते हैं कि वोट देगा? अरे 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 कमाल की बात है। क्या तो घर घर में नेतागिरी चल रही है, बाप बेटे की नहीं मानता, बेटा बाप की नहीं मानता। बहुत शानदार बात कही है, बहुत शानदार बात कही है। जिस वक्त हवा चलती है ना तो पेड़ के पत्ते हिलते हैं, कोई ज़्यादा हिलते हैं कुछ कम हिलते हैं। अगर हवा नहीं चलती ना तो कोई पत्ता नहीं हिलता। हम लोग ज़मीनी लोग हैं, लोग हमसे आकर जिस वक्त कहते हैं ना अभी कोई चुनाव का माहौल नहीं है, कोई चुनाव नहीं चल रहा, और यहाँ पर जो है जो हज़ारों का मजमा जमा हुआ ना इस लाल किले के प्रांगण में, किस मुद्दे पर, पीओके के मुद्दे को लेकर, यानी उनको इस देश के मुसलमानों को देश के वज़ीर आज़म पर पूरी तरह से भरोसा है, तो यहाँ पर जमा हुआ है। तो इसी तरह हम लोग जब जिस वक्त ज़मीन पर जाकर बात करते हैं ना तो लोग हम बिना वोट, क्योंकि अभी वोट का सीज़न नहीं है, हमसे जब खुद आकर कहते नहीं यार इस बार तो हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देना है। पसमानदा का मुद्दा किसने उठाया अब तक? पसमानदा की बात किसने करी है? मेरे प्रधानमंत्री, मेरे वज़ीर आज़म ने पसमानदाओं की बात करी है। अगर कहीं किसी को गैस कनेक्शन मिला है ना तो वो धर्म देखकर नहीं मिला है। अगर कहीं बिजली कनेक्शन मिला है ना तो वो धर्म देखकर नहीं मिला है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का किसी को लाभ हुआ है ना तो उसमें धर्म नहीं देखा गया है। उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा हुआ है तो मेरे इस देश के मुसलमानों को इसका फ़ायदा। पर बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर तो धर्म देख के चलता है, अगर लिखा है तो अब्दुल बुलडोजर चल जाएगा, अगर लिखा है तो मोहन बुलडोजर नहीं चलेगा। ये बात सही कही है, ये बात सही कही। आप उत्तर प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था जिसकी गाड़ी पलटी थी? हैं भाई, बुलडोज़र जिन पर चल रहा है वो ऐसा नहीं। अगर कहीं ना कहीं कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उस कानून के तहत वो उस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है और वो कोई धर्म नहीं देख रहा, वो कोई धर्म नहीं देख रहा। अगर वो चल रहा है अब्दुल के पास तो मोहन के पास भी मोहन पर भी चल रहा है। जिसने भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया, आज आप एक आम आदमी से बात करो, गुंडाई बिल्कुल उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर दी गई है। ये जो आम आदमी खड़ा है ना यहाँ पर, ये क्या चाहता है कि अच्छी तरह से सही सांस ले सकें। और हर समाज के अंदर बुरे लोग होते हैं, हर समाज के अंदर गुंडे होते हैं। तो मोदी ये जो मोदी सरकार है ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, किसी समाज विशेष के खिलाफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुंडाई के खिलाफ है। गुंडा जो भी होगा, बदमाश जो भी होगा, मवाली जो भी होगा, सज़ा उसको मिलेगी बिना किसी धर्म देखकर। तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है मुसलमान तो हमें छोड़ के नहीं जाने वाला, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं मुसलमान हमें नहीं छोड़ेगा। बहुत बड़े भरम में अभी देख लिया उन्होंने कि मुसलमानों के लिए किस तरह से किस किस्म की आवाज़ें उठाई हैं, किसने उठाई हैं। अब दम नहीं है इन लोगों में। ये जो अपोजिशन बैठी है ना, ये सिर्फ नाम की अपोजिशन है, नाम की अपोजिशन। प्रधानमंत्री
ख्याल साबित हो पाए या पास साबित हो पाए, जुमलेबाजी हुई, विकास हुआ, धरातल पे काम हुआ या नहीं हुआ? बहुत बहुत अच्छी बात की कि प्रधानमंत्री का रिजल्ट का क्या क्या रहा। प्रधानमंत्री ने किसी धर्म विशेष के लिए काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने अगर बात करी तो 140 करोड़ भारतवासियों की बात करी। प्रधानमंत्री ने अगर बात करी है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास वाली बात करी है। उन्होंने ये नहीं कहा सबका साथ और सिर्फ हिंदू समाज का विकास, ऐसा मेरे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने पहली बार इस लाल किले के प्रांगण से अगर मेरे प्यारे देशवासियों कर अगर किसी ने संबोधित किया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे प्यारे हिंदू भाइयों या मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों या मेरे प्यारे सिख भाइयों या मेरे प्यारे जैन भाइयों। उन्होंने कहा है कि मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवार वालों। तो ये प्रधानमंत्री ना वसुदेव कुटुंबकम, ये किसी और ने नारा नहीं दिया, ये किसी और ने नारा ने तो ये भी कहा कि 2024 में मैं फिर लाल किले से भाषण दूंगा। इतना विश्वास प्रधानमंत्री को कैसे है कि 2024 में उन्हीं की सरकार आएगी? प्रधानमंत्री को जो विश्वास है ना, विश्वास किस वक्त होता है कि जब कोई काम करा करता है, और प्रधानमंत्री को पता है कि उन्होंने देश की जनता के लिए कितना काम किया है। इसीलिए वो अपने उस पर नहीं, प्रधानमंत्री देश की जनता पर भरोसा करते हुए ये बात कह रहे हैं कि मैं 2024 में नहीं, 25 में भी, 26 में भी, 27 में, 28 में, 29 में भी इसी प्रांगण से, आप ये देख लीजिए, झंडा दिखा दीजिएगा। आप यहीं से अगर कोई झंडा ले रहेगा तो मेरे देश का प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी होगा। राहुल जी का नंबर कब आएगा फिर? अभी इंतज़ार करें, अभी इंतज़ार करें। अभी तो क्या बोलते हैं उसे, एक बड़ा अच्छा शेर था, वो मुझे याद आ रहा है लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगा। सुना दीजिए अब तो। लेकिन कहते हैं मुंह पे आई हुई बात नहीं रोकनी चाहिए। अभी बस चलें, उसको सरल शब्दों में मैं कह देता हूँ मैं कि अभी दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली जो है ना बहुत दूर है। आप अपनी यात्रा जारी रखें, कहीं ना कहीं ये जो यात्रा जारी रखे हुए हैं, अभी इस यात्रा को और लंबा होने दें, इसको 5-6 साल और खींचने दें। उसके बाद फिर शायद हो सकता है कि देश की जनता आपका आकलन करे। नहीं तो अभी देश की जनता पर आपके सोचने के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है। अभी आप यात्रा अपनी जारी रखें। तो दिल्ली दूरस्थ, यानी ये फारसी में कहते हैं दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली की गद्दी की तरफ अभी ख्वाब ना देखें भाई। अभी काम करें देश के लिए, अभी लोगों के मन में विश्वास पैदा करें।